हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन। हमारा यूनिट 9 स्टार्ट होने वाला है। यूनिट 9 में चैप्टर नंबर है 14 कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यूनिट जो 9 है इसमें एक ही चैप्टर है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देन यूनिट 10 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग देखते हैं इंट्रोडक्शन से। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब टीम वर्क से है, कोऑपरेशन से है। ठीक है, या जॉइंटली जो एफर्ट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, ठीक है, या इंडिविजुअल्स फॉर द कॉमन गोल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। राइट, तो ये तो था सिंपली इसका मीनिंग। अब देखिए कैसे आपने लिखना है। कोऑर्डिनेशन अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। ठीक है, कॉमन जो भी मैंने अभी आपको बताया सेम उसी सेंस में आपने लिखना है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जॉइंट एफर्ट्स लगते हैं। अब जॉइंट एफर्ट किसके हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे वर्क क्यों ना कर रहे हों। हर एक लेवल पे काम करने के लिए क्या है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई ऑर्डर पास करता है, कोई पॉलिसीज़ या प्लान्स या प्रोग्राम्स बनाता है, तो उसको जो है फॉलो करने वाले भी लोग होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। राइट, तभी हमारे जो कॉमन गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी वो अचीव हो पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है, सभी मिलके एक टीम में काम करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पर्सनस एंड डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे बात किस चीज़ की करी गई है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेरियस पीपल या पर्सनस एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब यूनिफॉर्मिटी का यहाँ पे यही मतलब है कि सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करना। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट जो है सेम पॉलिसी, सेम प्रोसीजर, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा दी गई हैं। राइट, तो हर एक पर्सन जो है वो क्या करता है इसमें कि उसके जो भी फंक्शंस हैं या टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पास बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जिस भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो ऑर्डर्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स बने हैं, अकॉर्डिंगली पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मेन मोटिव जो है वो कॉमन गोल ही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, प्लस क्या है, एक दूसरे से अलग होके काम नहीं करना है, टीम में काम करना है। ठीक है, तभी यहाँ पे वर्ड यूनिफॉर्मिटी यूज़ किया गया। उसके बाद देखिए डेफिनेशन। टू कोऑर्डिनेट is to harmonize all the activities of various persons in order to facilitate the working and success of the organization. Very simple. This is given by Henry Fayol. As आपकी बुक में बहुत सारी definitions given हैं। ठीक है, according to you जो भी आपको अच्छी लगे आप वो definition जो है वो कर सकते हो। ठीक है, and definition इसी तरीके से inverted commas में होनी चाहिए। राइट, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, हमारे ब्रेन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, ब्रेन जिस तरीके से ऑर्डर पास करता है अकॉर्डिंग टू दैट हमारे ऑर्गन्स जो हैं सेम टाइम पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर टॉपिक करवाना है। करवाना कैसे है? ठीक है, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मेरा जो दिमाग है वो जिस भी वर्डिंग को कमांड दे रहा है और उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हैंड्स जो हैं वो मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वन बाय वन थ्रू आई कांटेक्ट या थ्रू इस वाइट बोर्ड के मैं आपको समझा के इसके बारे में समझा रही हूँ। ठीक है जी, तो यही कोऑर्डिनेशन है कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंगली एक टाइम पे कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें भी यही लिखा है, द ब्रेन ऑर्डर्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी to function together. ठीक है जी, then it works with the nerves, hormones, muscles etc. for the body to operate efficiently. ठीक है जी, हमारे मसल्स, नर्व्स, हमारे हार्मोन्स, ठीक है, ये सारे क्या है फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे ब्रेन कमांड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या है अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं।
क्लियर। तो आई थिंक इससे इजी एग्जांपल और कोई नहीं हो सकती। तो आपको जो भी अच्छी लगे, या अगर आप इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से कोई भी अगर एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो आप बना सकते हो, बट इट शुड बी रेलेवेंट। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मीनिंग इंट्रोडक्शन जो है इस कंसेप्ट की समझ आ गई है। अब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, characteristics of coordination. First is continuous process as working of all the managerial functions, जैसे planning, directing, staffing, हमने वो सभी पढ़े हैं ना। सेम उसी तरीके से ये क्या है, कोऑर्डिनेशन भी एक मैनेजरियल फंक्शन है, और जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है कॉन्टीन्यूस वे में प्रोसेस होते हैं। सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं हम कहते कि एक बारी हमने टीम में काम कर लिया दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सैलिटी। किसी भी जगह पे, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल है, ट्रेडिंग है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट है, कुछ भी है, हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक टीम वर्क की ज़रूरत है, तभी आपका जो कॉमन गोल है, कॉमन मोटिव है, वो अचीव होगा। क्लियर। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है मैनेजर्स की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्लस एक्टिविटीज़ जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में परफॉर्म होने वाली हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लेके आए। ठीक है, क्या है कि एक टीम में वर्क हो और जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद है कोऑपरेशन बेस्ड ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स कोऑपरेशन बेस्ड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के साथ जो है वो एफर्ट्स परफॉर्म होने चाहिए। मतलब ये है कि जैसे सपोज मैचेस में होता है, क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल, हॉकी मैच, कोई भी मैचेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक टीम वर्क करती है ना। तो एक टीम जो है वो मिलके जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, ठीक है, वो एक टीम कहलाती है। और अगर वो क्या है जीतते हैं तो तभी उसी टीम का नेम लिया जाता है, अगर हारते हैं तब वो पूरी टीम हारती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, उस टीम में काम करने वाले, उस टीम में परफॉर्म करने वाले हर एक इंडिविजुअल को क्या रिप्रेजेंट, किस नेम से वो रिप्रेजेंट होता है, बाय इट्स टीम नेम, राइट। तो मतलब कहने का क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जब काम होता है तो क्या है, वो ग्रुप एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। कोई भी एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। ठीक है, तो कॉपरेशन जो है, कॉपरेशन बेस्ड जो ग्रुप एफर्ट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल में कॉपरेटिवनेस होनी चाहिए। ये है कि हमने मिलके काम करना है, ये ना हो कि वो अपने कॉमन गोल को छोड़ के इंडिविजुअल गोल्स की तरफ ध्यान दें। ठीक है जी, तो क्या है, एक टीम में काम करना तभी पॉसिबल है, ग्रुप एफर्ट्स तभी पॉसिबल हैं अगर हर एक इंडिविजुअल के मन में क्या है, कॉपरेशन जो है वो हो। ठीक है जी। उसके बाद है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का यही मतलब है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और क्या है, एकजुट होकर काम करना। तो कोऑर्डिनेशन भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चीज़ होगी तो तभी कॉमन गोल्स अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो भी क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगर क्या है, एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी होगी, अगर सभी मिलके वर्क करेंगे, कोऑपरेशन के साथ वर्क करेंगे, तो देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और साथ के साथ जो इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। देन उसके बाद है मोराल बूस्टर। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई होगा, वो क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड होके वर्क करेंगे। देन उसके बाद है रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे बाकी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट में ये सभी जो फंक्शंस है परफॉर्म होते हैं, सेम उसी वे में कोऑर्डिनेशन जो फंक्शन है ये भी मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर प्लानिंग हो गई, कंट्रोलिंग होगी तो देन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, या स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक एम्प्लॉई जो है या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो है कोऑपरेटिवनेस, और हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है होनी चाहिए। किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसमें क्वालिटी कैसे लेके आनी है, ये जो है एक मेन हिस्सा है किसका, कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, वर्क में
यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, एक्शंस जो हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हैं, उनमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस डेविएशंस नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो ये मैनेजर्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करके रखे, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं वो अचीव हों। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, हर एक एक्टिविटी जो है वो ग्रुप एफर्ट में परफॉर्म हो रही है, मतलब ग्रुप एफर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं इन मतलब क्या है, एज अ ग्रुप वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस की तरह जो ये कोऑर्डिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, इफ़ेक्टिवनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। सो आई होप कि आपको ये कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और अदर टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।